नमस्कार, आदाब दोस्तों। चैनल है फिल्मी फराज और आपके साथ मैं हूं फराज। आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। आप सोच रहे होंगे ये कौन है? ये हैं हमारे प्यारे गुरुदत्त साहब। जी हाँ, गुरुदत्त साहब से हम बखूबी वाकिफ हैं। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, कोरियोग्राफर, बहुत ही काबिल इंसान और अदाकार हो रहे। गुरुदत्त साहब का जिक्र तो हो गई, लेकिन जिक्र होगा साथ में हमारे प्यारे रफ़ी साहब का, जो एक सीरीज़ हम कर रहे हैं कि रफ़ी साहब का एसोसिएशन तमाम एक्टर्स के साथ। लेकिन जब गुरुदत्त साहब का जिक्र आता है तो मैंने आपको बताया कि उनकी ज़िंदगी की कई शख्सियत जो है उनकी वो ऐसी है, कई पहलू हैं, एक्टर, डायरेक्टर। इसमें हम ये देखेंगे रफ़ी साहब ने जो उन्हें आवाज़ दी अपनी फिल्मों में, लेकिन गुरुदत्त साहब का जिक्र आता है तो वो फिल्में भी हैं जो उन्होंने डायरेक्ट की, वो हैं जो प्रोड्यूस की और जिनमें उनका डायरेक्शन है और एक्टिंग भी है। ऐसी फिल्में भी हैं और वो फिल्में भी हैं जो उन्होंने बाहर के प्रोडक्शन हाउस की जैसे कि भरोसा, सुहागन वगैरह वगैरह फिल्में हैं। दोस्तों, ये भी आता है कि क्या गुरुदत्त साहब और रफ़ी साहब के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे? ऐसे कुछ किस्से आते हैं, इसमें क्या सच्चाई है, ये भी देखते हैं। मिली खाक में मोहब्बत का चांद हो या दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, वही बन गई फसाना। जो भी हो तुम खुदा की कसम, है याल में बद हवा सी लगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की नजर से दूर, यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले। रफ़ी साहब ने गुरुदत्त साहब के लिए गाया फिल्म बाज में। गुरुदत्त किस तरह से फिल्मों में आए, कर्नाटक से, फिर वो आए लखा रानी और फिर बाजी और फिर देवानंद से दोस्ती, उनके दोस्त जॉनी वॉकर, रहमान साहब, ये हम सब जानते हैं जो उनकी फिल्मों में दिखाई देते हैं। तो बाज फिल्म में रफ़ी साहब ने गाया, फिर आर पार आई उसमें गाया। लगातार रफ़ी साहब ही गुरुदत्त साहब की आवाज़ थे। जिस तरह से शम्मी कपूर या जॉय मुखर्जी, शशि कपूर, उसी तरह से गुरुदत्त साहब का फिल्मी करियर बड़ा छोटा रहा, लेकिन ये और बात है कि वो बहुत ही मील का पत्थर है। कम सालों में उन्होंने बेहतरीन काम किया कि इंटरनेशनल फेम पा लिया, लेकिन आवाज़ उनकी रफ़ी साहब ही थे। जो फिल्में आ रही थी, फिर प्यासा को कौन भूल सकता है, सिर्फ रफ़ी साहब थे। एक गीत प्यासा में ज़रूर हेमंत कुमार ने गाया था, हालांकि वो भी रफ़ी साहब ही गाने वाले थे, क्योंकि जो ये शायर की कहानी थी तो एक ही आवाज़ ली जाती है। हालांकि जॉनी वॉकर के लिए भी सर जो तेरा चक्रा रफ़ी साहब ने गाया था, क्योंकि जॉनी वॉकर साहब तो रफ़ी साहब की आवाज़ लिया करते थे। और मैंने आपको बताया कि गुरुदत्त साहब की फिल्मों का भी जिक्र हो रहा है जो उन्होंने बनाई हैं, तो वो रफ़ी साहब ही को लिया करते थे, क्योंकि चाहे वो रहमान हो या जॉनी वॉकर, वो पसंद करते थे रफ़ी साहब की आवाज़ को। तो प्यासा तो शायर की कहानी है, लेकिन हेमंत कुमार साहब ने वो गीत क्यों गाया, जाने वो कैसे लोग थे। तो गीता दत्त जो गुरुदत्त की वाइफ रही, उन्होंने कहा कि इस गीत में ट्राई कीजिए हेमंत कुमार को। हालांकि एस.डी. बर्मन साहब ने मना कर दिया, गुरुदत्त ने भी इनकार किया कि रिहर्सल तकरीबन हो गई है, रफ़ी साहब को नज़र में रख के इसकी धुन बनाइए। लेकिन गीता दत्त ने कहा कोशिश कीजिए। फिर वो हेमंत दा ने वो गीत गाया और बड़ा मकबूल हुआ। हालांकि अब रफ़ी साहब गाते तो क्या पता क्या होता, वो अलग बात है, लेकिन गुरुदत्त साहब रफ़ी साहब को ही लेते थे। उसके बाद और भी जो फिल्में आती रहीं, 12 o'clock, बीच बीच में जो फिल्में आती रहीं, कागज़ के फूल में रफ़ी साहब ने गीत गाए हैं, कौन भूल सकता है। और 1960 में वो फिल्म आई जिसमें रफ़ी साहब ने कमाल कर दिया, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला, चौदहवीं का चांद। चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, वैसे तो रफ़ी साहब ने गीत गाए हैं कई, ये लखनऊ की सरजमी, लेकिन जो गुरुदत्त साहब पे पिक्चराइज हैं वो दो गीत, एक चौदहवीं का चांद और दूसरा
मिली खाक में मोहब्बत, आया है क्या खूबसूरत गीत है। अब चौधरी का जो चांद का जो टाइटल्स होंगे, इसी की रिकॉर्डिंग के दौरान लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब से गुरुदत्त नाराज़ हो गए थे, कि रफ़ी साहब शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में बिज़ी हो गए थे, लेट हो गए थे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे, इसके लिए भी अवार्ड मिला उन्हें। तो यहाँ लेट हो गए तो गुरुदत्त ने कहा कि आप लेट हो गए, तो रफ़ी साहब ने माफ़ी मांगी, जो उनका स्वभाव था कि मुझे इसलिए देर हो गई, मैं रिकॉर्डिंग में था। तो थोड़ी ऐसा आता है कि थोड़ा नाराज़ हो गए थे, लेकिन इतना नाराज़ भी नहीं हुए थे कि जैसे बी.आर. चोपड़ा हो गए थे या ओ.पी. नैयर हो गए थे कि रफ़ी साहब के साथ काम ही नहीं करना। बाद में गुरुदत्त ने काम किया, चाहे वो भरोसा फिल्म हो, सुहागन हो, और आखिरी फिल्म उनकी बहारें फिर भी आएंगी। तो इसमें रफ़ी साहब ही ने गीत गाया गुरुदत्त के, तो ऐसी कोई नाराज़गी नहीं थी कि लोग कहते हैं कि ऐसी नाराज़गी होगी। गुरुदत्त साहब की आवाज़ भी रफ़ी साहब ही थे। अगर आप उनका करियर देखें, तकरीबन 25-27 गीत गाए हैं जो गुरुदत्त साहब पे पिक्चराइज हैं या बैकग्राउंड में हैं। बाकी जो फिल्में हैं उनकी, जो मैंने आपको बताया, जो कैरेक्टर रोल्स हैं, चाहे वो जॉनी वॉकर हो, रहमान हो, या और आर्टिस्ट हो, या बैकग्राउंड हो, उसमें तो रफ़ी साहब गाते ही थे। और भी लोग गाते थे, हेमंत कुमार, किशोर कुमार ने भी गाए हैं कुछ गीत, लेकिन गुरुदत्त की आवाज़ रफ़ी साहब रहे। गुरुदत्त ने कभी परहेज़ नहीं किया रफ़ी साहब से, और उनकी आवाज़ क्या जमती है रफ़ी साहब की गुरुदत्त के ऊपर। हम आपकी आंखों में, आप मतलब गीत सुनते जाइए। और प्यासा का गीत, जिन्हें नाज है कि दुनिया अगर मिल भी जाए, एक से बढ़कर। और अगर हम भरोसा का गीत याद करें, इस भरी दुनिया में कोई ये झुके झुके नैना, और सुहागन का गीत आए हाय हाय तू मेरे सामने है तेरी जुल्फे हैं खुली। दोस्तों, ये आप अगर चले बाज से लेकर तो आखिरी फिल्म जो गुरुदत्त साहब ने बनाई, उसमें वो हीरो तो नहीं थे, साहिब बीवी और गुलाम में तो खैर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन आखिरी फिल्म जो वो नहीं बना पाए, बहारें फिर भी आएगी, उसमें टाइटल सॉन्ग जरूर महेंद्र कपूर साहब ने गाया है, ओ.पी. नैयर। हालांकि जब ओ.पी. नैयर साहब से कोई ऐसी रफ़ी साहब की लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन सुनो सुनो मिस चैटर्जी रफ़ी साहब ने गाया, और वो मशहूर गीत जिसे अनजान साहब ने लिखा, आपके हसीन रुख पे, कितना मशहूर ये गीत हुआ। तो शुरू से लेकर आखिर तक जो एसोसिएशन रहा मोहम्मद रफ़ी साहब का गुरुदत्त जी के साथ, वो कमाल का रहा। गीत कम है, लेकिन अगर हम ओवरऑल फिल्मों में उनके गीत देखें जो दूसरों पर भी पिक्चराइज हैं, जिन फिल्मों को गुरुदत्त ने प्रोड्यूस या डायरेक्ट किया है, तो उसमें रफ़ी साहब ही हैं मेन। अरे जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी, आपके हसीन रुख से आज नया नूर, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, यहाँ उसे लाए में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आज मामो निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, चाहे कोई पर से बचना है मुश्किल, पिया जादूगर से, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। और गुरुदत्त के लिए तो मैंने आपको बताया है कि तकरीबन हर फिल्म में 2 या 3 या डुइट्स हुआ करते थे, जिसको आवाज़ दी रफ़ी साहब ने। अच्छा, एक और कमाल की बात हम आपको बताएं कि गुरुदत्त साहब जब इस दुनिया में नहीं रहे, तो एक अधूरी फिल्म का गीत सामने आया था साधना जी के साथ। अगर आपको वीडियो देखने को मिलेगा, पिकनिक फिल्म जो बन नहीं पाई, एक पिकनिक और दूसरी बहारें फिर भी आएंगी। तो पिकनिक का बड़ा मशहूर गीत है वो, रफ़ी साहब की आवाज़ उसमें ड्यूट है, रफ़ी साहब की आवाज़ आपको उसमें सुनने को मिलेगी, और क्या जम रही है वो गुरुदत्त साहब के ऊपर। हालांकि गुरुदत्त साहब जब जिंदा नहीं थे, ये गीत जब आया था, फिल्म तो खैर आ ही नहीं पाई। तो दोस्तों, ये सफ़र रहा गुरुदत्त साहब का और मोहम्मद रफ़ी साहब का फिल्म बाज से। हालांकि फिल्में तो पहले से बन रही थी, बाजी वगैरह, लेकिन रफ़ी साहब ने जो गीत उनके लिए गाए, चाहे वो सोलो हों या फिर वो आशा भोसले के साथ हों, शमशाद बेगम के साथ हों, गुरुदत्त ने हमेशा रफ़ी साहब को अपनी फिल्मों में जगह दी। चाहे संगीतकार एस.जी. बर्मन हो, ओ.पी. नैयर हो, रवि हो, शंकर जयकिशन हो, रफ़ी साहब ज़रूर होते थे। इस धमकते हुए चेहरे की चमक का, पलक पे तुम्हारी पलक का छाया है, ज़बान तेरे सामने है, तेरी जुल्फ़ें हैं,
झुके नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों न मैं भरी दुनिया में कोई भी हमारे जमाने की आपकी रेशम जुल्फों की महक का यही है वो सांझ और सवेरा सवेरा मैं भला होश में कैसे रहूं तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा ये झुके झुकनों का सहारा न हुआ छिड़े सभी बारी बारी। जी हाँ, तो ये कहना कि कुछ तलखियाँ इनके बीच में आ गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ी वो रिकॉर्डिंग को लेकर हो गई थी बात, लेकिन उसके बाद तो गुरुदत्त ने और ज़्यादा आवाज़ रफ़ी साहब की ली और रफ़ी साहब ने भी अपने दोस्त के लिए खूब गीत गाए। ये अलग बात है कि गुरुदत्त 1964 में इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह गए, वक्त से बहुत पहले। अगर वो ज़िंदा रहते तो और हमें उनकी फ़िल्में देखने को मिलती और रफ़ी साहब की आवाज़ और सुनने को मिलती गुरुदत्त साहब के ऊपर। लेकिन जितनी भी फिल्में हैं, खास करके प्यासा, चौधरी का चांद, अगर आप इन फिल्मों के गीतों को सुने तो गुरुदत्त का कमाल तो है ही, लेकिन रफ़ी साहब ने भी दोस्तों कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग कहते हैं कि प्यासा बहुत बड़ी फिल्म है, दुनिया में जानी और मानी जाती है। यकीनन गुरुदत्त साहब ने बनाई, ज़ाहिर साहब की शायरी थी, लेकिन दोस्तों अगर उस फिल्म से रफ़ी साहब की आवाज़ को हटा दिया जाए ना, तो मेरा ऐसा मानना है उस फिल्म में वो बात नहीं रहेगी जो है, क्योंकि रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से जान डाल दी उन गीतों में जिसमें संगीत था एस जी बर्मन साहब का। तो ऐसे महान गुरुदत्त, रफ़ी साहब और इन सब संगीतकारों को, फिल्मकारों को हमारा सलाम है। ये हमारी ख़ास पेशकश थी रफ़ी साहब का एसोसिएशन गुरुदत्त जी के साथ। हमें उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।